चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया। गर्मी का मौसम था। लकड़ी काटते काटते थक गया। एक वृक्ष के नीचे जाके सो गया। वृक्ष के नीचे बैठा था। जब नींद खुली तो बैठ गया और ऐसे हाथ फिरा रहा था तो उसके हाथ में एक चमकीला पत्थर आ गया। अरे, ये तो बड़ा चमकदार पत्थर है, ये तो बहुत अच्छा पत्थर है। घर जाऊंगा तो अपने बेटे को खेलने के लिए दूंगा। मेरा बेटा कहता था, पापा खिलौना लाओ खिलौना लाओ, आज तक तो ला नहीं पाया, अब उसको ये पत्थर दे दूंगा तो वो खेल लेगा। विचार कर रहा है। गर्मी का मौसम था। मन में इच्छा हुई कि कहीं से पानी मिल जाए। वो चमकीला पत्थर कुछ और नहीं, चिंतामणि रतन था, जो अनायास, बिना प्रयास के, बिना मेहनत के प्राप्त हो गया था। लेकिन प्राप्त तो हो गया। कितनी भी कीमती चीज़ हो, यदि उस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो उसका उपयोग, बोलिए ना, नहीं कर पाओगे। अब मन में विचार करता पानी मिल जाए तो सामने से एक परी चांदी की ट्रे में, सोने के गिलास में पानी लेके सामने खड़ी हुई। लीजिए, पानी पीजिए। अब वो आंखें मलता, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे और पानी पीने के लिए कोई इतने प्यार से कहे हैं, ये सोने की गिलास में पॉसिबल नहीं है। ज़रूर कुछ गड़बड़, मेरी आँखों को धोखा हुआ है। दोबारा फिर कहा, लीजिए पानी पीजिए। अच्छा, लगता है वास्तव में है, सामने चीज़ है। अब उठाया और पानी पी लिया, गायब हो गया। पानी पीने के बाद प्यास शांत हो गई तो भूख लगी। अब मन में विचार आया, कहीं से भोजन मिल जाए। सामने 56 प्रकार के भोग मिल गए। अब उसने सोचा, अरे ये क्या हुआ, ये क्या जादू सा हो रहा है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है यहाँ पर। यदि कोई काम ऐसा हो जाए जो चमत्कारी वाला हो तो तुम्हें किसकी याद आती है? पता नहीं, कोई भूत प्रेत तो नहीं यहाँ जो ऐसा काम कर रहा है। चलो फिर भी कोई बात नहीं है, अब मिल रहा है तो खाना चाहिए ऐसा भोजन जो जीवन में कभी देखा भी नहीं था। कहाँ वो लकड़हारा सूखी रोटी और चटनी से पेट भरता था, और यहाँ 56 भोग। अब वो खाने के लिए बैठा और इतना सारा भोजन रखा था। तो आहार संज्ञा तो सांसारिक समस्त जीवों में है ना। चींटी है, मच्छर है, मक्खी है, कौआ है, बिल्ली है, कोई भी जीव हो, आहार संज्ञा तो सबके साथ में, चाहे एक इंद्री क्यों ना हो। अब ऊपर डाल पे कौआ बैठा था। इतना सारा भोजन उसने देखा तो क्या करेगा कौआ? काँव काँव काँव। और इनकी जो कौआ होते हैं, इनकी ना अलग अलग भाषा होती है। इन्हें जब सब कौओं को बुलाना हो ना तो इनकी अलग अलग तरह से काँव काँव होती है। जब भगाना हो तो अलग अलग तरह से काँव काँव होती है। अब उनकी भाषा में उसने काँव काँव किया तो और कौआ भी आ गए। अब वो भोजन कर रहा है। जीवन में पहली बार तो इतना अच्छा भोजन मिला था, और उसमें भी एक कौआ काँव काँव करके बीच में मुझे बाधा डाल रहा, से गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, जो हाथ में चिंतामणि रतन था तो पत्थर समझ के उसने यूं फेंका उसको भगाने के लिए। तो कौआ ने सोचा कोई खाने की चीज़ है, उसने बीच में ही चोंच में दबा लिया और वो लेके उड़ गया। जितना सामने भोजन था सब गायब। कुछ समझ में आया?
यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिन वाणी, इह विद गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। यदि ये जो मनुष्य पर्याय है ना, चिंतामणि रतन के समान है। कैसी है? चिंतामणि रतन के समान में। अब चिंतामणि रतन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? और तुम्हें पता है कि इस चिंतामणि रतन से क्या क्या मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। अब मान लो, आप कल्पना करो कि आपके हाथ में चिंतामणि रतन है, अब आप क्या चाहोगे? एक बढ़िया सी कोठी बन जाए, पहली बात। फिर बढ़िया सी गाड़ी घोड़ा आ जाए, दूसरी बात। फिर तीसरी बात, अरे बोलो ना, तीसरा क्या? मोबाइल, बढ़िया वाला मोबाइल। हाँ, वो तो वो भूल ही गई थी। मोबाइल तो बच्चों को तो बिल्कुल याद भूल ही नहीं सकते हैं मोबाइल की। हाँ, फिर बढ़िया सा, एक नहीं कई कंपनी के कई मोबाइल, चला ना पाए भले, लेकिन वांछा तो पूरी है ना। और क्या चाहोगे? अब ज्वेलरी का नंबर आएगा, बढ़िया बढ़िया गहने मिल जाए, सोने की चैन अंगूठी मिल जाए। अब चिंतामणि रतन और दे सकता है, और क्या मांगोगे? हैं? तो अब जो चिंतामणि रतन है उसको किस में लगाया? संसार की चीज़ों में। किस में लगाया? संसार की चीज़ों में। यदि उस चिंतामणि रतन से कहते एक मंदिर बना दे, तो वो मंदिर भी बना सकता है। उससे कहते शास्त्र स्वाध्याय के लिए शास्त्र चाहिए, तो शास्त्र भी दे सकता है। उससे कहते कि मुझे उपवास करने की शक्ति चाहिए, तो उपवास करने की शक्ति भी देता है। उससे कहते हैं कि मुझे अच्छे भाव बनाने के लिए अच्छे प्रवचन भी सुनने हैं, तो कुछ ऐसा प्रबंध करके प्रवचन सुनने मिल जाए, वो भी दे सकता है, क्योंकि चिंतामणि रतन है। वो सब कुछ दे सकता है। लेकिन क्या मांगा? अरे बोलिए ना, क्या मांगा? जो मेरे साथ जाना है वो तो मैंने मांगा ही नहीं, और जो मेरे साथ नहीं जाना है वो सब मांग लिया, क्योंकि वो सारी चीज़ें रोम रोम में बसी हैं, दिमाग के हर हिस्से में, हर कोने में बसी हैं। सपने में भी कभी कोई तुमसे देवता आके वरदान मांगने को कहे तो कभी नहीं कहोगे कि मंदिर जाना है, कि तीर्थ यात्रा को जाना है, कि मुझे स्वाध्याय करने के लिए वो वाला शास्त्र मैं ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहे थे, तो वो वाला शास्त्र कभी नहीं कहोगे। यही कहोगे गहने दे दो, कपड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बोलिए हाँ या ना? लेकिन उस चिंतामणि रतन से इन भोगों को प्राप्त करना ऐसे है जैसे चिंतामणि रतन से कौवे का उड़ाना। क्या? चिंतामणि रतन से उसने क्या काम किया था? कौवे को उड़ाया था, यानी व्यर्थ फेंक दिया। व्यर्थ फेंक दिया, उसे पता ही नहीं था कि उससे बहुत कुछ मिलता है, उसने व्यर्थ फेंक दिया। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर मिला है और इससे 24 घंटे भोगों में लगे रहते हैं। तो ये चिंतामणि रतन को कौवे के अलावा और कुछ नहीं है। एक राजा था, एक दिन जंगल में गया, बहुत प्यास लगी, चारों तरफ पानी नहीं मिला, और अंदर गया। एक कुटिया थी, एक व्यक्ति चूल्हे पे रोटी बना रहा था। वहाँ गया, खाट पे बैठ गया राजा। उसने ठंडा ठंडा पानी पिलाया, भोजन खिलाया। राजा प्रसन्न हो गया। अब राजा प्रसन्न हो गया तो बहुत बड़ी बात है, राजा का खुश होना बहुत बड़ी बात है, खाली हाथ नहीं जाएगा। तो उस वहाँ जो चंदन का बाग था वो उसने उस आदमी को दे दिया। अब वो आदमी रोज उस चंदन के बाग से लकड़ियाँ काट काट के लाए, उसका कोयला बनाए और वो बेचने लगे। खूब कोयला बेचा उसने। अब एक दिन किसी काम से फिर राजा जंगल में गया, तो उसने सोचा ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया होगा। वहाँ जाकर देखा, वो तो जहाँ का तहाँ गरीब था, वही झोपड़ी, वही चूल्हा, वही लकड़ियाँ। तो वहीं लकड़ी, चंदन की लकड़ी पड़ी हुई थी जिससे वो कोयला बना रहा था। राजा ने तो माथा ठोक लिया कि इसने तो पूरा बाग जला के राख कर दिया, क्योंकि ये चंदन की कीमत
नहीं जानता है तो उसने राजा ने बुलाया, बोले इधर आ, एक टुकड़ा दिया उसको, बोले इसको तू पंसारी की दुकान में ले जा और इसको बेच के आ। अब वो गया बेचने के लिए, उसमें तो बहुत पैसे मिले। अब वो अपना माथा ठोक रहा है कि मैंने तो सारा कोयला बना बना के बेच दिया। ऐसे ही जैसे चंदन की लकड़ी से वो कोयला बना के बेच रहा था, हमें तो उस पर हंसी आ रही है, लेकिन ये हंसी खुद पर आनी चाहिए कि हम इससे बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। यदि केवल घर गृहस्थी ही जिसके जीवन में है, केवल दुकान मकान ही जिसका जीवन चल रहा है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में ध्यान नहीं है, जिसके जीवन में सामायिक नहीं है, जिसके जीवन में षट आवश्यक नहीं है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान नहीं है, उस लकड़हारे से वो ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। वो भी कोयला बना बना के बेच रहा है और कुछ नहीं कर रहा इस चंदन की लकड़ी से, जबकि इससे बहुत कुछ मिल सकता है। ये मनुष्य पर्याय को जंक्शन कहा है। जंक्शन क्या कहा है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब जानते हो? जहाँ से सब जगह के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं, है ना। आपको जहाँ भी जाना हो ट्रेन वहाँ से मिल जाएगी। नरक गति में जाना गाड़ी मिलती है, मनुष्य पर्याय से वहाँ भी जा सकते हैं। त्रियंच गति में जाना, हाँ वहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं। देवगति में जाना वहाँ भी जा सकते हैं। विदेह क्षेत्र जाना वहाँ भी जा सकते हैं। मोक्ष जाना वहाँ भी जा सकते हैं, और मनुष्य से मनुष्य बनना वहाँ भी जा सकते। अब कहाँ जाना है ये आप देख लो। चिंतामणि रतन है ये, जहाँ जाना चाहो वहाँ ले जाएगा। कहाँ जाना है? चलिए मैं नाम बोलूँगी, आपको हाथ उठाना है, ठीक है। नरक में किसी के भी हाथ नहीं उठे? अच्छा। त्रियंच गति में वहाँ भी नहीं जाना। देवगति में, स्वर्ग, उठाओ उठाओ, कहीं कहीं तो जाना पड़ेगा, जाए बिना तो रहोगे नहीं। यहाँ कोई तुम चांद खेड़ी में रहते हो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमर होके आए हो। अमर होके तो कोई भी नहीं आया, यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। ये घर एक दिन खाली करना पड़ेगा, ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। अब कहाँ जाना है वो बताओ मुझे आप। देवगति में, स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? अब तो हाथ उठा लो, अब तो उठा लो हाथ। हाँ अब तो देख लो कितने लोग जाना चाहते हैं। अच्छे से हाथ उठाओ। चेयरमैन पीछे जो बैठे हैं कुर्सी पर, जमीन में बैठे जमींदार, अच्छा सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। भगवान सुन लो इनकी। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से यदि झालरापाटन जाना हो तो झालावाड़ बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे झालरापाटन जाना है तो मैं ये कहूँ नहीं झालावाड़ जाना फिर झालरापाटन जाना। ऐसा कहूँगी तो भी झालावाड़ आएगा और नहीं कहूँगी तो भी झालावाड़ आएगा। यदि हम ये कहते हैं कि हमें मोक्ष जाना है तो भी स्वर्ग बीच में आएगा, और हम ये कहें कि हमें स्वर्ग नहीं जाना या कुछ भी, तो स्वर्ग जब बीच में मिलना ही है तो तुम ऊपर की बात करो ना। तुम स्वर्ग की बात क्यों करते हो? क्यों विचार करते हो कि तुम अपना लक्ष्य स्वर्ग क्यों बनाते हो? अपना लक्ष्य बनाओ मोक्ष। लक्ष्य क्या बनाना है? मोक्ष। फिर भले बीच में जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हैं तो स्वर्ग में तो रहना ही पड़ेगा, रहना पड़ेगा। एक होता है खुश होके स्वर्ग जाना है मुझे, और एक होता जाना तो मोक्ष है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा ना, तब तक स्वर्ग में रहना पड़ेगा। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अब बताओ कहाँ जाना है? क्या बात है, आप मेरे कहने से क्यों चल रहे हो? आप अपने हिसाब से चलो ना। भगवान कहाँ है? मोक्ष में। भगवान कहाँ है? तुम्हें कहाँ जाना है? अब बताओ मोक्ष किस किस को जाना? हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ। अब देख रही हूँ अशोक जी, आपको मोक्ष नहीं जाना? जाना है। इन अशोक की सेवा ही करना है, बस सेवा में ज़्यादा आनंद है।
मोक्ष में कम आनंद है, अभी देखा नहीं है आपने, इसीलिए लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने मोक्ष जाने के भाव बनाया। अब मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपको यदि कहीं भी जाना है तो उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा ना। तो ये मोक्ष जाने वाला रास्ते में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अरे बोलिए ना, क्या क्या करना पड़ेगा? यदि आप घर में हैं, यदि आप गृहस्थ में हैं, तो ये गाड़ी मोक्ष नहीं जाती है, ये इनडायरेक्ट गाड़ी है। घर में रहकर संयम की साधना की जाती है, घर में रहकर भाव बनाए जाते हैं, घर में रहकर प्रयास और पुरुषार्थ किया जाता है। और जो घर में अच्छे से रह लेता है, फिर एक दिन वो जंगल में भी अच्छे से रह लेता है। जो घर के माही कछु ना बने, एक लाइन आती है कि जो घर के माही कछु ना बने, वे वन के माही कहा करी हैं। जो घर में रह के कुछ नहीं बन पाया, वो जंगल में जाके क्या करेगा? पहले कुछ आना तो चाहिए आपको। तो जंगल में जाने की तैयारी कहाँ होती है? घर में। कहाँ होती है? दीक्षा लेने की तैयारी कहाँ होती है? घर में। जो घर में रहकर तैयारी कर लेता है, वो एक दिन दीक्षा भी ले लेता है। और जो ये विचार करता मुझे तो दीक्षा लेनी नहीं है, तो उसका जीवन और नीचे चला जाता है। जैसे किसी को 10 करोड़ रुपए कमाने हो, है ना, तो लक्ष्य बनाता है 10 करोड़ का, तब कहीं वो 1-2 करोड़ कमा पाता है। लक्ष्य कितने का बनाया? 10 का, तो कितने मिले? 1-2 करोड़। और सोचे कि 1-2 करोड़ ही नहीं मिलने हैं, तो फिर वो लाख में ही रह जाएगा। तो लक्ष्य तो बड़ा बनाओ, यानी आप दीक्षा के भाव बनाओगे तो अच्छे श्रावक बन पाओगे। क्या? दीक्षा के भाव बनाओगे तो उत्कृष्ट श्रावक बन पाओगे। और जब श्रावक हैं, हम तो ले ही नहीं सकते दीक्षा, हमसे तो होते ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो, जिसके भाव में ही नहीं है उसके आचरण में क्या आएगा? क्या? जिसके भाव में नहीं है उसके आचरण में क्या आएगा? तो भाव तो उत्कृष्ट बनाओ ना। भाव बनाने में कौन से पैसे लग रहे हैं? भाव बनाने में कौन सा दान करना पड़ा? भाव तो ही बनाना है ना। और जब भाव बनाना शुरू करोगे तो फिर भावना भवनाशनी और भावना भववर्धिनी। भावना से भवों का नाश भी होता है और भावना से भवों का वर्धन भी होता है। जब भाव से ही सब कुछ होना है तो करना शुरू तो करो, विचार तो अच्छे बनाओ, स्वाध्याय तो करो, थोड़ा बहुत ज्ञान तो प्राप्त करो। और ज्ञान आ गया तो नाणम पच्चक्खाणम, त्याग करने में फिर देर नहीं लगेगी। ज्ञान आने के बाद यदि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे घर में सांप है, नहीं है, एक चर्चा वाली बात है, मान लो कि घर में सांप है, अब उस घर में नींद आएगी आपको? अच्छा, आपको पता नहीं है कि उस घर में सांप रहता है, तो आराम से सोओगे ना। और सांप भी रह रहा, तुम भी रह रहे, अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अभी ज्ञान नहीं है, जानकारी में नहीं है कि घर में सांप है और वो भी रहता है और तुम भी रहते हो। नींद भी आराम से आ रही, आराम से खाना पीना सब कुछ हो रहा है। अब एक दिन वो दिख गया, अब वो ज्ञान में आ गया कि घर में सांप है। अब नींद आएगी क्या? नींद उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जानकारी हो गई, क्योंकि जानकारी हो गई। अब उस घर में यदि एक सांप होगा या कई सांप हो गए तो घर छोड़ दोगे तुम, उस घर में घुसना पसंद नहीं करोगे, या फिर किसी को बुलाओगे, भैया पहले इसको निकाल फिर घर में घुसेंगे, उसके पहले हम घर में घुसने वाले। तो नाणम पच्छक्काणम, ज्ञान त्याग का कारण है। अभी त्याग क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। और ज्ञान आने के बाद त्याग अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है ना। तो ये मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय में तुम वो काम कर सकते हो जो देवता नहीं कर सकते, जो त्रियंच नहीं कर सकते, जो नारकी नहीं कर सकते, वो काम आप कर सकते हो। और उसमें भी आप अपने आप की स्थिति तो देखो।
यदि अफ्रीका में पैदा हुए होते तो क्या होता? भाई मनुष्य, मान लो मनुष्य पर्याय तो मिलना है, कहीं के भी मनुष्य बन जाते, अफ्रीका में पैदा हो जाते, इंग्लैंड में पैदा हो जाते, किसी आदिवासी इलाके में आदिवासी बन के पैदा हो जाते। मात्र मनुष्य नहीं हो आप उत्कृष्ट मनुष्य हो। कौन हो? मनुष्यों में भी उत्कृष्ट मनुष्य हो। यह मनुष्य पर्याय सुकुल, पहले तो मनुष्य पर्याय मिलना मुश्किल है, पर उस मनुष्य पर्याय में सुकुल, कुल नहीं सुकुल, यानी जैन कुल, अच्छा कुल, संस्कारित कुल, हे उपादेय का ज्ञान कराने वाला कुल, पाप और पुण्य को दिखाने वाला कुल, पाप से दूर करने वाला और पुण्य में प्रवृत्त होने वाला कुल, सम्यक दर्शन को प्राप्त करवाने वाला कुल, वो आपको प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? बाहर के रतन तो यहीं छूट जाएंगे, लेकिन यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र रूपी रत्न यहाँ प्राप्त कर लिए तो ये हमारे साथ जाएंगे। ये 3 रतन जिसके पास में हैं उसकी तिजोरी रत्नों से भरी होती है, और ये 3 रतन जिसके पास नहीं है वो ही गरीब होता है। अरे बोलिए ना, अब कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है कि स्वर्ग जाना? कहाँ जाना आपको है? मोक्ष जाना। अब मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बता दूं आपको? हैं? शुरुआत कहाँ से करनी बता दूं आपको? अरे बोलिए ना, बता दूं? मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले मोक्ष शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। जिसने अच्छे से मोक्ष शास्त्र पढ़ लिया, कौन सा शास्त्र? कौन सा होता मोक्ष शास्त्र? तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में सबसे पहले नरक की बात नहीं है, सबसे पहले त्रियंच गति मनुष्य गति की बात नहीं है, स्वर्ग की बात नहीं है, सबसे पहले मोक्ष की बात बताई है। सबसे पहले लक्ष्य पहले सूत्र में रखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सबसे पहले मोक्ष का मार्ग बताया है। अब अगला प्रश्न होगा ये मार्ग क्या है? बोले तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोले तत्वों का अर्थ सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। बोले तत्व कितने होते हैं? जीवा जीवाश्रा बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। बोले सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? बोले तन्नि सर्गा दधि गमाधवा। अब आगे बढ़ते चले जाओ। यानी सबसे, जैसे कोई कैदी है, जेल में बंद है, अब उसने ये सोच लिया कि मैं कभी मुक्त तो हो ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा कैदी था, कैदी हूँ और कैदी ही रहूँगा। उसने ऐसा मान के बैठा हुआ है। लेकिन कोई व्यक्ति आया, बोले भैया तेरा दिमाग खराब है, तू कहाँ इस बंधन में पड़ा हुआ है, तू मुक्त हो सकता है। देख वो सामने कोई ऊंचे बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, खूब ऊंची थी, खूब ऊंची थी, जो वहाँ से दिखती थी। तू वहाँ जा सकता है, तू यहाँ से निकल सकता है, तू ऐसा ऐसा प्रयास कर। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र में सबसे पहले मोक्ष का मार्ग बता दिया और फिर आगे 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 रास्ता बताते चले गए। और तत्वार्थ सूत्र के जो 10वां अध्याय है उसमें फिर मोक्ष का वर्णन कर दिया कि मोक्ष ये है। मोह के क्षय मोक्ष है। किसका क्षय मोक्ष है? मोह का क्षय। कम करना नहीं, अभी तो इतने, अभी कम करने की भी सोच लो तो भी बहुत बड़ी बात है। मोह का क्षय मोक्ष है। मोह में और मोक्ष में शब्द में कितना अंतर है? हा और छा का ही तो अंतर है, राशि तो दोनों की, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ मोह है वहाँ संसार है, और जहाँ मोह नहीं है वहाँ मोक्ष है। तो जो हमारे अरिहंत भगवान हैं वो कहाँ रहते हैं? संसार में कि मोक्ष में? अरे बोलिए ना, अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान कहाँ रहते हैं मैं ये पूछ रही हूँ। संसार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं।
तो उनको मोक्ष तो नहीं हुआ ना, हैं? एक होता है द्रव्य मोक्ष और एक होता है भाव मोक्ष। क्या? एक होता है द्रव्य मोक्ष और एक होता है भाव मोक्ष। अरिहंत भगवान के मोह का क्षय हो गया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का क्षय हो गया, 4 घातिया कर्मों का क्षय हो गया। वो भले ही इस संसार में हैं लेकिन उन्हें भाव मोक्ष हो गया, भाव मोक्ष। और जिस दिन 8 कर्म का नाश हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, उस दिन द्रव्य मोक्ष हो जाएगा। भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष समझ में आया? यानी भाव मोक्ष यहीं रह करके प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे? मोह को छोड़ा और मोक्ष हुआ। जितना जितना मोह छूटता जाएगा उतना उतना सुख मिलता जाएगा, और पूरा मोह छूट गया तो अनंत सुखी। अभी आपके पास में सुख कितना है? अरे बोलिए ना, सुख किसे कहते हैं? प्रश्न, सुख की परिभाषा बताओ। कम शब्द में किसी बात को समझा देना सुख है। अच्छा, और कोई? कुछ तो बोलो, कुछ तो दिमाग की अपनी कुंडी खोलो, कुछ तो निकालो। वैसे तो दिन भर बोलते हो, अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल नहीं रही हो। सारे दिन सुख का कटोरा लेके सबसे सुख दे दे, सुख दे दे, सुख दे दे। अब मैं पूछ रही हूँ तो बता नहीं रहे। चलिए, सुख किसे कहते हैं? हैं? अपेक्षा पूरी हो जाए उसे सुख कहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। सुख किसे कहते हैं? आप जो सुख भोग रहे हो उसमें से सुख की परिभाषा बताओ मुझे। आप सुबह से शाम तक घर में मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? सुबह से झाड़ू लगाना सुख मिला कि नहीं मिला? पोछा लगाना सुख मिला कि नहीं मिला? हैं, रोटी बनाना सुख मिला कि नहीं मिला? बढ़िया बढ़िया पसंद की डिश खाने को मिल जाना सुख मिला कि नहीं मिला? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाना सुख मिला कि नहीं मिला? मन वांछित ज्वेलरी मिल जाना सुख मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए ना। घर में संतान नहीं है, संतान का हो जाना सुख मिला कि नहीं मिला? अरे हाँ तो बोल दो, हाँ तो बोल दो कम से कम। अब हाँ बोलने में भी कंजूसी है, हैं? बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा। फिर बहू आएगी, बहू नहीं आई थी अभी तक, अब बहू आई तो सुख मिला कि नहीं मिला? अब डाउट है अब डाउट है। भाई शादी किस लिए करी थी? सुख के लिए कि दुख के लिए? क्या आया? चलो बेटे की शादी की बात है, तुम अपनी शादी की बात कर लो। तुमने अपनी शादी किस लिए करी थी? सुख के लिए कि दुख के लिए? आप कितने सुखी हो और कितने दुखी हो बताओ। घर में संतान का जन्म किस लिए देते हो? सुख के लिए कि दुख के लिए? और फिर बाद में उलझ गए। 2 तरह का सुख होता। सबसे पहले सुख के भेद समझ लो। सुख कई तरह का होता। एक होता है इंद्रिय सुख, एक होता है मोह जनित सुख, और एक होता है आकुलता रहित सुख। अच्छा खाना मिल गया, अच्छा मोबाइल देखने को मिल गया, अच्छा गाना सुनने को मिल गया, एसी मिल गया, कूलर मिल गया, ये इंद्रिय जनित सुख है। कौन सा सुख है? इंद्रियों से मिलने वाला सुख। तुम्हारे घर परिवार में पत्नी बात मानती है, कभी जवाब नहीं देती है, मनपसंद का भोजन देती है, हमेशा तुम्हारे अनुकूल चलती है, बच्चे तुम्हारी आज्ञा मानते हैं, माँ भी तुमसे बेटा बेटा करती रहती है, पापा भी दिन भर बेटा बेटा करते रहते हैं। ये मोह जनित सुख हो गया, सांसारिक सुख हो गया। ठीक है? अच्छा, दुकान अच्छी चल रही है, हरे हरे नोट अच्छे, लाल हरे नोट अच्छे आ रहे हैं, ये भी मोह जनित सुख हो गया, है ना? तो संसार के जितने सुख हैं
वे मोह के कारण है। अब मोह ना हो तो सुख गया, मोह है तो सुख है। अरे बोलिए ना, पहले सुख की परिभाषा तो समझ लो। मनुष्य पर्याय में आए हो, मनुष्य पर्याय में रह रहे हो, और इतना जैन कुल मिल गया है, देव सास गुरु का समागम मिल गया है, और इतना भी समझ में नहीं आया तो फिर क्या किया? फिर काहे को जन्म लिया था? केवल इसके लिए और संसार में जीने के लिए? नहीं, हम इससे ऊपर की सोचें। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में आदिनाथ का, शरीर में हाथ का, रेल में पात का, और तीर्थंकरों में जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ का, साड़ियों में साटन का, खिड़की में काटन का, आने वालों में झालरा पाटन का। सारोला, अच्छा। चढ़ाने में गोला का, चढ़ाने में गोला का। और ये आप लोग बूट के उसको क्या होला बोलते हैं ना, होली में होला का, वो चने आते जो, होली में होला का, और आने वालों में सारोला का। भोजन में बड़ी का, पढ़ने में 12 खड़ी का, और आने वालों में चांद खेड़ी का। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। और कहाँ से हैं? बबीना, अच्छा। अंगूठी में नगीना का, अंगूठी में नगीना का। बजाने में बीना का, और आने वालों में बबीना का। और कहाँ से हैं? हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर क्षेत्र आता हमारा। 2 साल पहले मेरी माताजी आई थी यहाँ दर्शन करने, तो सब परिवार आई थी, पिताजी माताजी, तो यहीं से प्रेरणा लेके गई थी, यहीं से आशीर्वाद लेके गई थी, जिसका फलस्वरूप शुभ्रांश जैन आज हमारे साथ है। और आज हमारा सौभाग्य था कि हम जहाजपुर में आके शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। सब परिवार हम लोग आए, और बड़ा अद्भुत मंदिर है, अद्भुत भगवान का आकर्षण है, और हम चाहते हैं कि हम हर साल आएं और यहाँ पे भगवान की शांति धारा कलश करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र को जिन्होंने जन्म दिया वो तो धन्य है, लेकिन धन्य वो माता भी है जिन्होंने स्वास्थ्य भूषण जैसी माता जी को जन्म दिया, और उन्होंने स्वास्थ्य भूषण माता जी ने उनके पुण्य के परमाणु तेज हैं। हम तो कह रहे हमारे भी है भगवान, हमें भी ऐसा कभी जन्म देना कि हम भी, हमारे हाथ से भी कोई जन्म में निकले, हम भी ऐसे प्रभु का कोई मंदिर बनवा दें, हम भी ऐसी भक्ति में लीन हो जाएं। ऐसी शांत मुद्रा वात्सल्य मूर्ति माता जी हमारे सामने बैठी हैं, जिन्होंने अपनी कोख से ऐसी माता का जन्म दिया। हम स्वास्थ्य भूषण के माता जी के चरणों में तो वंदन करते हैं, इनको भी हम बार बार वंदना करते हैं।
हम तो बड़े खुश होते हैं, पता नहीं क्या इतना वात्सल्य माता जी में, उन माता जी में, स्वास्थ्य भूषण में और इनमें इतना है। इनको चेहरे के देखने के बाद, इनके दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे पता नहीं कितने जन्म जन्मों से हमारा इनका कितना नाता रहा है। हम माता जी से यही कहते हैं कि माता जी हमसे आशीर्वाद, हम पर आशीर्वाद बनाए रखना। और भगवान के चरणों में ये कहते हैं कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं संसार के प्रत्येक जीव जहां जिस भी योनि में है वो सब सुख रहे, सुखी रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। संसार के जितने भी जीव हैं, जहां जहां भी हैं, पुनः पुनः जन्म लेकर के हमें इस पंचम काल में जन्म मिला है। हम आदिनाथ के काल से पता नहीं कब कितने कालों से बस हम भटक रहे हैं। बस भगवान के चरणों में ये निवेदन करते हैं कि आप सब हम लोग खुशहाल रहें, और भगवान के चरणों में यही निवेदन करते हैं, माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि हम पर आशीर्वाद का मंगल पुष्प बरसता रहे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।